सो सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, हम समझेंगे एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में कुछ शेप्स हैं, है ना। चैप्टर 13 में कुछ शेप्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ बने हुए शेप के पहचानना है नेम और बताना है कि ये किस शेप में है। ठीक है, तो आप देख लें चैप्टर 13 के शेप्स, फिर ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो हम देखेंगे चैप्टर 13 क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। एलिमेंट्री शेप्स हम समझेंगे। देखो, ये होता है क्यूब। कौन सा शेप है ये? क्यूब, जिसका एक फेस होता है, एक एड्ज होती है, एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, और क्यूब स्क्वायर में होता है इसलिए वो क्यूब है। अगर उसी का रेक्टेंगल फॉर्म होगा तो वो क्यूबॉइड होगा। ये है क्यूबॉइड। ठीक है, ये होता है ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये और ये, इसको कहते हैं स्क्वायर प्रिज्म, है ना। आगे देखें, इसको कहते हैं सिलेंडर। एक फ्लैट सर्कुलर फेस होगा, कर्व्ड फेस होगा, एड्ज होगी। ठीक है, फिर ये होता है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? कर्व्ड फेस होता है, गोल होता है, सर्कल जैसा, स्फेयर कहलाता है। इसको कहते हैं कॉर्न, आइसक्रीम जैसी जो होती है। इसका भी एक वर्टेक्स होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, एज होती है, एंड फ्लैट सर्कुलर होता है। तो ये होगा शेप। अब देखो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? चौक का बॉक्स है, ब्रिक्स मतलब ईंट है, और ये बुक है। ये काय के एग्जाम्पल हैं? क्यूबॉइड के, है ना। क्यूब के एग्जाम्पल हैं आइस क्यूब मतलब बर्फ, और ये हो गया पासा। पासा कह सकते हैं अपन डाइस, है ना, इंग्लिश में डाइस। कौन के एग्जाम्पल हैं? जो अपन ऐसी वाली हैट लगाते हैं, और ये आइसक्रीम। ठीक है, इसको कहते हैं जोकर कैप। ठीक है, इसके बाद स्फेयर के एग्जाम्पल हैं, क्या कह सकते हैं हम? टेनिस बॉल हो गई, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब स्फेयर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर के एग्जाम्पल में ये सिलेंडर ही है ना। और क्या है? सर्कुलर पाइप हो सकता है, ये पाइप है। गैस सिलेंडर है, और ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ 3D शेप। इन ये सब जो होते हैं ना, ये 3D शेप हैं, जो मैंने आपको बताया। कौन कौन से? क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, ये सब जो है 3D शेप कहलाते हैं। ठीक है, और जो ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगल है, ये सब 2D शेप है। तो आगे देख लेते हैं 3D शेप क्या होते हैं, जिसमें फेस होता है, एज होती है, और वर्टेक्स होता है। तो देखेंगे सबसे पहले अपना क्यूब बना हुआ है। इसमें भी क्यूब के सारे क्या हैं? वर्टेक्स हैं। ये जो डॉट डॉट है वो सब वर्टेक्स हैं। तो कितने वर्टेक्स होते हैं? ये लिखा हुआ है क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं, है ना, वर्टेक्स होते हैं। अब ये फेस है, क्यूब का फेस, इसको कहते हैं फेस, है ना। तो क्यूब में कितने फेस होंगे? 3 तो ये दिख रहे हैं, और 3 इनके पीछे के, टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब में। उसके बाद एज मतलब ये बीच बीच की, इनको कहते हैं 12 एज होंगे इनके, है ना। आगे देखो, फिर एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी 6 फेस, 12 एज और 8 वर्टेक्स होते हैं, है ना। सिलेंडर। सिलेंडर में एक टॉप और एक बेस होता है, और कर्व्ड सरफेस होता है। इसके बाद है स्फेयर। स्फेयर में ये है स्फेयर। ठीक है, स्फेयर क्या होता है? कर्व्ड सरफेस होता है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है। कौन कौन में वर्टेक्स, कर्व्ड सरफेस, वे सब होता है। प्रिज्म। प्रिज्म भी दिख रहा है, ये सब आगे देखेंगे। ये कह रहा है यू विल गेट अ शेप लाइक, ऐसे शेप। तो ये इस क्यूब 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6 फेस है, क्यूब है। और ये क्यूबॉइड है, जिसमें भी 6 फेस है, पर थोड़ी इस टाइप के फेस हैं, है ना। ये सिलेंडर है 3 फेस का, और पिरामिड के 5 फेस होते हैं। याद रखो कि ये आपके एग्जाम्पल में आ सकता है। क्यूब कितने फेस हैं? क्यूब के 6। क्यूबॉइड के भी 6 होंगे। सिलेंडर के कितने फेस होंगे? 3। पिरामिड के 5। ठीक है, आगे हम आ जाए अपनी एक्सरसाइज में। सो ये हमारी एक्सरसाइज 13.1 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द शेप विच रिसेंबल ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें प्रत्येक शेप के नाम लिखो जो इनमें दिख रहे हैं। तो ये डाइस बना हुआ है। डाइस जो होता है क्यूब शेप का होता है ना। एक बाल्टी टाइप की है, ये सिलेंडर शेप की है। ये एक बॉक्स टाइप का है, ये क्यूबोर्ड शेप का है। ये एप्पल है, ये स्फेयर शेप का है। आइसक्रीम कॉर्न शेप की है। ये बॉल स्फेयर शेप की है। ये एक हट बनी हुई है जो ट्राइंगुलर प्रिज्म की है। मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान दें
यहाँ नीचे लिखे आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये ट्राइंगुलर प्रिज्म लिखा हुआ है, ये कवर्ड है, ये क्यूबॉइड शेप का है और ये सिलेंडर है। ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखें। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर इन द शेप ऑफ आ क्यूब, कॉन, स्फेयर, क्यूबॉइड, सिलेंडर। इनके 3 एग्जाम्पल दो। तो बहुत सरल है, आप खुद लगा दे दो ना। क्यूब के एग्जाम्पल लिखे हुए थे, कौन कौन से थे? अभी मैंने आपको बताया डाइस हो गया, है ना, क्यूब का एग्जाम्पल। और क्या बताया था? तो देखेंगे स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल देखेंगे। 1 मिनट। सो स्टूडेंट्स देखेंगे हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला है कि हमें 3 एग्जाम्पल्स बताने हैं, है ना, ऑब्जेक्ट नेम बताने हैं किस किस के, क्यूब के। तो क्यूब के क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? डाइस हो सकता है, शुगर की क्यूब हो सकती है ना, सॉलिड स्क्वायर टेबल हो सकती है ना, टेबल हो सकती है स्क्वायर साइज की, डाइस हो सकती है, और क्या हो सकता है? शुगर क्यूब हो सकती है, आइस क्यूब भी हो सकती है। बट 3 देने थे इसलिए हमने 3 नाम लिख लिए। कॉन, कॉन का हो सकता है पार्टी हैट, आइसक्रीम कॉन, क्रिसमस ट्री। स्फेयर का हो सकता है बॉल, प्लानेट, मून। क्यूबॉइड का हो सकता है द लंच बॉक्स, ब्रिक्स, बुक। ब्रिक्स मीन्स ईंट होता है, ठीक है। एंड सिलेंडर का हो सकता है पाइप्स, कोल्ड ड्रिंक कैंस एंड कैंडल्स। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करना है। कह रहा है अ ब्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रिक्स जो है वो काय का एग्जाम्पल है? वो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है, फिल करा हमने। फिर कह रहा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन्स आर ब्लैंक शेप्स। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन्स ये जो है कौन से शेप हैं? ये 2D है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये 2D शेप कहलाते हैं ना। और वहीं देखें हम क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, ये सब जो है 3D शेप है, तो यहाँ 3D फिल किया। फिर C नंबर है अ पिरामिड हैज़ 5, पिरामिड की 5 क्या होती हैं? वर्टेक्स होती हैं, वर्टिक्स होती हैं, एंड 8 जो होती हैं एज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैज़, क्यूब और क्यूबॉइड के 8 वर्टिक्स होते हैं, 12 एड्स होते हैं और 6 फेस होते हैं। फिर कह रहा है ई नंबर अ कॉन हैज़ ओनली, एक कॉन की एक ओनली क्या होती है? 1 प्लेन सरफेस होता है ना, बाकी कर्व फेस, सर्कुलर एज और वर्टेक्स। फिर कह रहा है एफ नंबर अ प्रिज्म हैज 6, एक प्रिज्म के 6 वर्टेक्स होते हैं, 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर लिटरेरल फेस होते हैं और 9 एड्स होती हैं। अब जी नंबर कह रहा है ए 3D शेप, एक 3D शेप जो होता है उसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों होती हैं, जबकि 2D शेप में लेंथ और विड्थ बस होती है, ठीक है। ये हो गए फिल इन दी ब्लैंक्स। अब इसका 4th नंबर है यूजिंग अ ग्राफ पेपर ड्रॉ अ नेट फॉर आ क्यूब विथ 8 एंड 3 सेंटीमीटर। तो एक ग्राफ पेपर लेके, या आपको प्रैक्टिकल वर्क है या आपको खुद करना है तो इसको क्रॉस कर लो, छोड़ दो, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट, और एक ही एक्सरसाइज थी, मतलब आपका चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए हम चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 में क्या है देखेंगे हम। सो चैप्टर 14 है हमारा साइमेट्री, है ना, साइमेट्री है, शेप्स बने हुए हैं, हमें उसकी साइमेट्री मतलब उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ दिख रहा है आपको एक लाइन है, तो लाइन की साइमेट्री एक 1 लाइन साइमेट्री हो सकती है, मतलब 1 लाइन ड्रॉ करके हम डिवाइड कर सकते हैं। वहीं सेकेंड नंबर है क्या एन एंगल हैविंग आर्म्स इज साइमेट्रिक अबाउट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। देखो यहाँ सारे फिगर्स बने हुए हैं, है ना, ये दिख रहा है कि आइसो स्केल्स मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल हैं उसको 1 लाइन साइमेट्री में डिवाइड किया जा सकता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको 3 लाइन साइमेट्री में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके का काइट शेप हो तो इसको 1 लाइन साइमेट्री में डिवाइड किया। साइमेट्री मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, वो जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा उतने इक्वल पॉइंट में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। देखेंगे आगे, जस्ट मिनट। अब देखो आप, एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर कितनी लाइन साइमेट्री हो सकता है? 1 2
3 4 4 लाइन साइमेट्री। ये रेक्टेंगल है, इसको 2 लाइन साइमेट्री में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब एक स्क्वायर है, इसकी इन्फिनिटी लाइन साइमेट्री, मतलब इसको कई लाइनों में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। देखो लिखा है ना, अ सर्किल हैज़ इन्फिनाइट लाइन साइमेट्री, और इतनी सारी लाइन में डिवाइड भी किया गया है। अब एक इस तरह का रोम्बस है, इसको 2 लाइन साइमेट्री में डिवाइड किया जा सकता है, हाफ सर्किल को 1 लाइन साइमेट्री में। और ये सारे अल्फ़ाबेट हैं, सारे नहीं, कुछ अल्फ़ाबेट है जिनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ए है, ए 1 लाइन साइमेट्री है, बी 1 लाइन है, सी भी 1 लाइन है, डी भी 1 लाइन है, ई भी 1 लाइन साइमेट्री है, एम भी 1 लाइन साइमेट्री, टी भी 1 लाइन साइमेट्री, यू भी 1 लाइन साइमेट्री है, वी भी 1 लाइन साइमेट्री है, डब्ल्यू भी 1 लाइन साइमेट्री है। और कहाँ कहाँ से लाइन मतलब खींची गई है उनको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, वो भी देखो आप। वाई भी 1 लाइन है, एच जो है वो 2 लाइन साइमेट्री, आई भी 2 लाइन साइमेट्री है, एंड ओ भी 2 लाइन साइमेट्री है, एंड एक्स भी 2 लाइन साइमेट्री है। अब हम आ जाएं अपनी एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 14.1 का, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ साइमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। प्रत्येक फिगर को साइमेट्रिक लाइन में ड्रॉ करो। तो देखो ये इसको हमने 1 लाइन साइमेट्री कर दी है, इसकी 1 2 3 4 लाइन साइमेट्री है ना, ऐसे सबको डिवाइड कर दिया। इस ये कोई भी साइमेट्रिक में डिवाइड नहीं होगी तो इसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर 2 नंबर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लाइन साइमेट्री, इनमें से कौन सा लाइन साइमेट्री है, और अगर है तो डिवाइड करो। तो हमने फर्स्ट वाला ए नंबर लिख दिया, 1 लाइन साइमेट्री है, बना दिया है ना लाइन। और ये जो है ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया इट डज नॉट हैव लाइन साइमेट्री। इसकी हमने 2 लाइन साइमेट्री बना दी, ये भी साइमेट्रिक में डिवाइड नहीं हुआ, तो लिख दिया इट डज नॉट हैव लाइन साइमेट्री। अब आ जाए एक्सरसाइज 14.2 में। 14.2 में मिरर इमेज है, कि किसी भी चीज़ को अगर हम मिरर रख के देखें तो वो कैसी दिखाई देगी। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये समझो मिरर है ना। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन शेप टेकिंग अ डॉटेड लाइन एज मिरर। ये डॉटेड लाइन को मिरर मानो और इसका रिफ्लेक्शन बनाओ। तो देखो अगर ये शेप ऐसा बना हुआ है तो इसका रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे ऐसा बनेगा। ये मैंने बनाया है सेकंड वाला है ना, तो ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। इसका ये बनेगा, इस वाले का ये बनेगा, इसका ये, इस भी का ये भी बनेगा। अब ये 3 का ये सीधा 3 बनेगा, है ना। ऐसे ही इस वाले का यहाँ बन गया, इस वाले का यहाँ बन गया, ये इसमें चारों तरफ आएगा, ये बन गया। सिंपल था, बहुत इजी था, ये तो कुछ नहीं है करने का, ठीक है। ये सब आप लोग कर लेंगे। जियोमेट्रिकल कॉपी है तो जियोमेट्री कॉपी में करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल रजिस्टर में ही कर लेना। अच्छा होगा अगर आप जियोमेट्री कॉपी में करो ये सब। इसके बाद है टिक दी करेक्ट है सम अप के, तो सम अप के सिर्फ टिक दी करेक्ट करने हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना। तो लिखा है टोटल नंबर ऑफ लाइन साइमेट्री आ स्क्वायर हैज़, स्क्वायर में कितने लाइन की साइमेट्री होती है, 4 लाइन साइमेट्री। द नंबर ऑफ लाइन साइमेट्री ऑफ लेटर एच, एच में 2 लाइन साइमेट्री। और इसके बाद कह रहा है इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है वो कितने लाइन साइमेट्री का होता है, अबाउट ईच ऑफ इट्स, है ना, साइमेट्रिकल। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और आ सेमी सर्किल हैज़ ब्लैंक लाइन साइमेट्री, 1 लाइन साइमेट्री। हो गया ख़त्म चैप्टर 14 भी, मतलब हमने चैप्टर 13 चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में 15 करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।